हाय गाइस, वेलकम टू मोंटा स्पीड चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बुलडोज़र के बारे में। मतलब कि वो गड्ढा खोदने वाला बुलडोज़र नहीं, इस AMD के बुलडोज़र के बारे में। ये हंस रे हलकट हंस। तो जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं FX 8300 के बारे में, जो कि मैंने ओवरक्लॉक कर रखा है 4.2 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो फिर आज देखते हैं कि ये अपन को कितनी परफॉर्मेंस देता है लेटेस्ट टाइटल्स में। और मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रोडक्टिविटी के काम है, जो कि AMD बोलता है कि ये प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत बढ़िया है, 8 कोर 8 थ्रेड मिलते हैं आपको इसमें, तो वो भी देखेंगे आज अपन इसमें कि वो कितना अच्छा मिलता है आपको। और इसको लगभग 8 साल हो चुके हैं लॉन्च हुए हुए। तो फिर अपन को देखना है कि 8 साल के बाद ये कैसा परफॉर्म करता है और इसमें कितना तेल बचा है। और मेरे को ये भी देखना है कि जो वक्त की दीमक है वो इसकी बाजुओं को खा गई या फिर नहीं खाई, ये भी अपन देखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और मेरे को ऑन एंड ऑन ये देखना है कि ये वाला CPU 8 साल के बाद कैसा परफॉर्म कर रहा है। मतलब कि जो प्रोडक्टिविटी के काम होते हैं उसमें भी, और जो गेमिंग है, प्योर गेमिंग, उसमें भी। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात क्लियर कर दूं कि जो AMD बोलता है इसको 8 कोर और 8 थ्रेड का CPU, तो वो ये है कि नहीं है, वो भी अपन देखेंगे। और सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। तो प्रोडक्टिविटी में मैं लूँगा सिंथेटिक बेंचमार्क्स, जैसे कि वो सिनेबेंच R23 आ गया लेटेस्ट, अभी सिनेबेंच R20 और सिनेबेंच R15 भी देखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि जो वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस है वो इसमें कैसा मिल रहा है। मैं इसमें 4K वीडियो एडिटिंग भी करूँगा, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कितना टाइम लगा इसको एक पर्टिकुलर 4K वीडियो एडिट होने में। तो इसके बाद अपन देखेंगे गेमिंग, प्योर गेमिंग। और अगर आप ओवरक्लॉकिंग के बारे में पूछ रहे होंगे तो मैंने इसको 4.2 गीगाहर्ट्ज़ पे ओवरक्लॉक कर रखा है। और इसकी वोल्टेज वगैरह वो सारी की सारी डाल दूंगा मैं यहाँ पे, आप देखिएगा। और जो मतलब कि मेमोरी है, रैम है, वो मैंने कितनी ओवरक्लॉक कर रखी है, कैसे क्या है, वो सब कुछ मैं डाल दूंगा यहाँ पे, देखिएगा आप। ठीक है। और अगर आप बोल रहे होंगे कि जो स्टॉक क्लॉक्स हैं उस पर चला के दिखाओ मेरे को, तो वो मैं क्यों चलाऊँ स्टॉक क्लॉक्स पे, आप बताइए मुझे। जब मैं कर सकता हूँ ओवरक्लॉक तो मैं ओवरक्लॉक ही दिखाऊँगा आपको। स्टॉक भी मैं देखूँगा कि अगर ठीक रहा तो डाल दूँगा मैं स्टॉक बेंचमार्क्स भी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं डालने का। क्योंकि 8 साल पुराना CPU आपको ध्यान रखना चाहिए। ये स्टॉक क्लॉक पे क्यों चलाओगे आप, जब तक आपको कोई मजबूरी है कि आपको स्टॉक क्लॉक पे चलाना पड़ रहा है तो। तो फिर सबसे पहले अपन देख लेते हैं सिनेबेंच R23। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि जो विंडोज़ है और ये जो सॉफ्टवेयर है सिनेबेंच का, ये भी इस CPU को 4 कोर और 8 थ्रेड का ही बता रहा है। बल्कि जो AMD है वो इसको बोलता है कि ये 8 कोर और 8 थ्रेड का CPU है, लेकिन नई विंडोज़ और ये सॉफ्टवेयर है ये इसको 4 कोर और 8 थ्रेड का ही बताते हैं। ये क्यों बताते हैं छोड़ो, अब ये बहुत पुरानी बात हो गई, आपको तो कोई काम भी नहीं आएगा अभी CPU, और आपको लेना भी नहीं चाहिए अगर आपको मिले ये सेकंड हैंड तो भी। तो अपन बेंचमार्क देखते हैं। तो बेंचमार्क में अपन को मिले मल्टी कोर में सिनेबेंच R23 में 3640, और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। नीचे देखिए बहुत सारे बेंचमार्क दे रखे हैं CPUs के, और अपन को सिंगल कोर में मिले 538 पॉइंट्स। और अब देख लेते हैं सिनेबेंच R20, इसमें अपन को मिले हैं 1424 पॉइंट्स मल्टी कोर में, और सिंगल कोर में अपन को मिले 214 पॉइंट्स। और फॉर कंपैरिजन आप नीचे देखिए i7 7700K के पॉइंट देखिए आप 2400 कुछ हैं। तो इससे आपको ये भी सीखने को मिलता है कि जो IPC है FX सीरीज़ की वो कितनी बेकार थी। ये i7 7700K ये थोड़ा नया CPU है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो FX के लाइनअप के साथ में जो उस टाइम लॉन्च हुए थे इंटेल के CPUs, उससे भी उसकी IPC बहुत ज़्यादा बेकार ही थी। और वैसे आपने एक बात नोटिस की कि जो i7 7700K की जो क्लॉक्स हैं वो देखिए आपकी वो भी 4.2 ही हैं। तो इससे आपको ये जानने को मिलता है कि जो अपन को CPUs हैं उनको जो वो क्लॉक्स होती हैं उनके ऊपर कंपेयर करके नहीं देखना चाहिए। हमेशा जो उसकी IPC है वो कौन से आर्किटेक्चर पे बना हुआ है, कितना % एफिशिएंट है, कितनी पावर कंजप्शन करता है वो, इन सब पॉइंट्स को भी अपन को ध्यान में रखना चाहिए। और अब चलते हैं गेमिंग की तरफ। और सबसे पहले अपन गेम देख रहे हैं RDR2। RDR2 की आप सेटिंग देखिए, सारी की सारी मीडियम है, और इसमें FXAA ऑन है और MSAA X2 पर है। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे को थोड़ी पिक्चर क्वालिटी बढ़िया चाहिए होती है। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास 1050 Ti है, और ये RDR2 के बेंचमार्क में आप देख सकते हैं कि ये 1050 Ti को बोटलनेक नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। हमेशा 1050 Ti जो है 98-99% पे पैक्ड है। और इसको मैंने थोड़ी लो सेटिंग पे भी चला के देखा था ताकि जो CPU है उस पर ज़ोर पड़े, तो फिर उस पर भी 1050 Ti है वो 100% यूसेज पे ही था, बिल्कुल भी बोटलनेक नहीं कर रहा था कहीं पे भी। और मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं ये OBS से रिकॉर्ड हो रहा है ये गेम प्ले, तो उसका भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है फ्रेम रेट पे।
और सेकंड गेम अपन चूज़ कर रहे हैं असैसिन्स क्रीड ओडिसी। तो ये गेम CPUs को बोटलनेक करने के लिए जाना जाता है। तो अपन देखते हैं कि ये 1050 Ti को बोटलनेक करता है या फिर नहीं। और आप वीडियो सेटिंग्स देख सकते हैं, सारी की सारी हाई पर है और रेजोल्यूशन है मेरा 1600x900। और ये बेंचमार्क स्टार्ट होते ही आपको दिख गया होगा कि ये G4560 से कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। G4560 में तो ये जो साइड की दीवारें हैं ये उड़ी गई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा प्रीव्यू दिखा दूंगा मैं आपको उसमें। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मैंने G4560 को बेंचमार्क किया था वो मैंने मीडियम पे किया था और मैं इसको हाई पे कर रहा हूँ, तो हाई पे CPU पे थोड़ा और ज़्यादा जोर पड़ता है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। और जो बेंचमार्क्स है केवल वही नहीं दिखा रहा मैं आपको, थोड़ा सा गेम प्ले भी देख लीजिए आप कैसा परफॉर्म कर रहा है ये नॉर्मल गेम प्ले में। और इस गेम में मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ी बहुत मेरे को इधर उधर फ्रेम टाइम स्पाइक देखने को मिल रही थी असैसिन्स क्रीड ओडिसी में, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। और थर्ड गेम मैंने चूज़ करा है माफिया डेफिनेटिव एडिशन, जो कि अभी 3-4 महीने पहले ही आया था और ये भी काफ़ी बढ़िया गेम है देखने में। और इसकी आप सेटिंग देखिए, मैंने मैक्स आउट कर रखी है सेटिंग, मतलब जितनी अल्ट्रा हो सकती है, जितनी हाईएस्ट हो सकती है उतनी कर रखी है। तो इसमें आप देखिए बिल्कुल भी बोटलनेक नहीं कर रहा है और अपन को फ्रेम रेट मिल रही है 35-40 और इसमें की जो फ्रेम टाइम है वो भी अपन को बढ़िया देखने को मिल रही है। मतलब कि ये गेम तो मैं बताऊँगा कि जो ये कॉम्बो है इस पर आप आराम से खेल सकते हो, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको ये वाला गेम खेल के। थर्ड गेम मैंने चूज़ करा है शैडो ऑफ द टूम राइडर, और ये गेम भी काफ़ी जाना जाता है CPUs को बोटलनेक करने के लिए। जो वो आता है विलेज एरिया, उसमें तो कुछ ज़्यादा ही CPU बोटलनेक होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि वहाँ पे बोटलनेक होगा कि नहीं होगा। और आप सेटिंग देखिए, मैंने सारी की सारी सेटिंग्स हाई पर कर रखी हैं, इस हिसाब से अपना गेम चलेगा।
और ये आ गया अपना विलेज एरिया। तो विलेज एरिया में देख सकते हैं कि बिल्कुल भी बोटलनेक नहीं कर रहा है, CPU पूरा पूरा संभाल रहा है, 100% पे पैक्ड है CPU बिल्कुल भी बोटलनेक नहीं होने दे रहा है GPU को। और यहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो Pentium G4560 है वो कितना बुरा बोटलनेक कर रहा था, मतलब कि 60% तक चली गई थी GPU यूसेज। वो मैं दिखाऊंगा आपको, इस साइड में वीडियो आ रहा है, वो आप देखिए, साइड बाय साइड चला रहा हूँ दोनों। ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि ये वाला गेम इस वाले GPU और CPU पे खेलने के लिए बढ़िया है, बिल्कुल भी बोटलनेक नहीं करेगा। इधर उधर आपको फ्रेम टाइम स्पाइक देखने को मिल सकती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही पुराना CPU है। और अगला गेम मैंने चूज़ करा है मेट्रो एक्सीडस, और ये वाला गेम मैंने G4560 पे भी खेला था। उस पर देखिए, आपको याद होगा कि उसमें फ्रेम टाइम स्पाइक्स आ रही थी बहुत ज़्यादा। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि बिल्कुल भी बोटलनेक नहीं कर रहा है, CPU पूरा पूरा संभाल रहा है मेरे GPU को। और इसमें जो फ्रेम टाइम है वो भी एकदम देखिए आप लाइन बिल्कुल ही कंसिस्टेंट है। और ये वाला गेम मैं तो कहूँगा कि बढ़िया है इस पर खेलने के लिए। और आप ग्राफिक सेटिंग देख सकते हैं, सारी की सारी हाई पर है। और नेक्स्ट गेम अपन देख लेते हैं डूम इटर्नल। तो इस गेम में मैं बिल्कुल भी बढ़िया नहीं हूँ, तो आप मेरे गेम प्ले पे ध्यान मत दीजिएगा बिल्कुल भी। बस आप ध्यान दीजिए जो ये फ्रेम रेट चल रही है इस पे। और मैं इसकी वो ग्राफिक सेटिंग बताऊँ तो हाई पर है सारी की सारी। और इसकी जो फ्रेम रेट है 50 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं आई है, 50 चल रही है, बढ़िया एकदम परफॉर्मेंस दे रहा है, मस्त एकदम। ये वाला गेम तो बिल्कुल ही बढ़िया है इस पे खेलने के लिए, FX 8300 पे खेलने के लिए। और मैंने तो इसको ओवरक्लॉक भी कर रखा है, तो बोटलनेक की तो गुंजाइश बिल्कुल ही चली जाती है इस गेम पे।
आखिर में अपन टेस्ट कर रहे हैं फार क्राई का लेटेस्ट न्यू डॉन, और इसका जो फार क्राई 6 है वो भी आने वाला है। तो मेरे को लगा कि फार क्राई ये न्यू डॉन को अपन को ऐड करना चाहिए। तो इसकी आप सेटिंग देखिए, सारी की सारी हाइपर है, और जो इसके टेक्सचर्स हैं HD टेक्सचर्स वो भी अनेबल्ड है। तो मैं इसका स्टार्ट करता हूँ बेंचमार्क। आप देखिए कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है। वो थोड़ी बहुत फ्रेम टाइम स्पाइक्स आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वही बात कि ये इतना पुराना CPU है, थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस नहीं है इसमें जितने गेम को चाहिए। अब देख लेते हैं प्रोडक्टिविटी का काम। प्रोडक्टिविटी में मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो एडिटिंग। उसके लिए मैं एडोबी प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर काम में लेता हूँ। इसका एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं कि मैं 1080p वीडियो एडिट कर रहा हूँ फ़िलहाल, और इसमें आप देख सकते हैं कि मैं जो भी स्क्रबिंग वगैरह कर रहा हूँ टाइमलाइन पे वो एकदम बढ़िया से हो रही है। मतलब कि 1080p वीडियो एडिट करने में इसको कोई भी जोर नहीं आता है। लेकिन मैं ये जो 4K वीडियोज़ हैं उनके लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल जाएगी। और मैंने सेकंड प्रोडक्टिविटी का काम चूज़ किया है ब्लेंडर। ये भी मैं थोड़ा बहुत काम में लेता रहता हूँ। और फिलहाल मैं एक जो फ़ोन मॉडल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो मैंने तैयार किया है, वो मेरा कोई प्रोजेक्ट है। ये आप देखिए, इस पर एक चल रहा है वीडियो, इस फ़ोन के अंदर ही एक वीडियो चल रहा है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस आ रही है। बिल्कुल भी अटक रहा नहीं है फ़ोन। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप फ्रेम कितनी आ रही है, 30 फ्रेम आ रही है। ऊपर देखिए ये जो ये कॉर्नर में है ना फ्रेम्स, ये देखिए कितनी आ रही है, 30 आ रही है। हाँ, तो आप इस पर जो ब्लेंडर है उसका आप हल्का फुल्का काम कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो मैं कंक्लूजन में आपको बताऊं तो ये CPU को मेरे को टेस्ट करने के बाद ठीक ठाक लगा। मतलब कि ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकता और ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोल सकता। मीडियोकर परफॉर्मेंस दे रहा है ये 1050 Ti के साथ। और अगर आपके पास फ़िलहाल है ये CPU तो आप थोड़े साल और काम चला सकते हैं इससे। ये आपका साथ निभा देगा जैसे मेरे को निभा रहा है अब तक ये साथ। और अगर आपको और कोई जो गेम्स हैं उनको आपको देखना है कि उस पर कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो आप लिखिए कमेंट्स में। और कोई जो प्रोडक्टिविटी का काम है अगर उसके बारे में आपको जानना है कि वो इस पर कैसा परफॉर्म करेगा तो उसके बारे में भी लिखिए, वो भी मैं डाल दूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।